नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने कल सीजीपीएससी के वेबसाइट में देखा होगा कि सीजीपीएससी 2024 का मॉडल आंसर जारी हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो जिनके पहले से ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी हम लेकर के आए हैं। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो थोड़े से परेशान हैं कि सर हमारे थोड़े से नंबर जो है वो अलग आ रहे हैं। जो पीएससी का मॉडल आंसर है उसमें आंसर जो कोचिंग संस्थान दे रहे थे वो थोड़े से अलग है, तो उनके लिए भी हम बात करेंगे कि आगे जाकर के हमको क्या करना है। तो हमारे साथ आज वीडियो में है रवि सर, और ये आगे की रणनीति आपकी क्या होने वाली है, क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मॉडल आंसर आपने देखा होगा, तो कुछ प्रश्नों के बदलने की संभावना है और 2-3 प्रश्नों के विलोपित होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो दावा पत्ती आपको अगर लगता है तो बिल्कुल लगाइए। आप अपना देखिए कि जहां पे आपको लगता है कि इस प्रश्न में दावा पत्ती लगाना चाहिए, आप बिल्कुल दावा पत्ती लगाइए। सोर्सेस के लिए आप उड़ान में भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ के फैकल्टी से मिल सकते हैं, वो आपको सोर्सेस प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप दावा पत्ती कर सकते हैं। और बिल्कुल आप किसी और के भरोसे मत रहिए। अगर आपको लगता है कि दावा पत्ती करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के चेंज होने की संभावना है सर, और 2-3 प्रश्नों के विलोपित होने की संभावना है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा। कट ऑफ की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 115-120 के आसपास सेफ नजर आ रहा है। 5-7 नंबर ऊपर बढ़ सकता है, उससे ज्यादा जाने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। तो 115-120 के आसपास का स्कोर अच्छा स्कोर है। इससे 2-4 नंबर कम भी आ रहे हैं आपके, तो भी आप तैयारी में लगे रहिए। 1.5 महीने के बाद लगभग आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 5-7 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं, इसके 115-120 के रेंज से 5-7 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो भी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि क्या पता रिजल्ट में थोड़ा और कम आपको कट ऑफ दिखाई दे। 1.5 महीना अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो फिर अगर आपका सिलेक्शन होता भी है मेंस के लिए तो भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि 1.5 महीना आप केवल खाली बैठे बैठे निकाल देंगे। तैयारी करिए, तैयारी में लग जाइए। जिनका 120-125 से भी ऊपर जा रहा है वो तो बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में। उनको तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि कुछ और देखें या दूसरे एग्जाम्स देखें। आप तो बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो जाइए मेंस की तैयारी के लेके। और कुछ बच्चों के कमेंट ये भी थे कि सर एग्जैक्ट ऐसा क्यों नहीं बता पाते कट ऑफ को। तो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता। हमारे पास अब पूरे 1 लाख बच्चों का डेटा तो है नहीं कि 1 लाख बच्चों में किसका कितना नंबर आ रहा है। तो हमारा जो अनुभव है, हमने अपना जो अनुभव हमने जो कमाया है ये पिछले 7-8 सालों में इस फील्ड में रह करके, हम अपने अनुभव के आधार पे हमने खुद भी पेपर दिया है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना रहता है कि कोचिंग वाले पेपर देते हैं, वो पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस बात को भी मैं हर अभ्यर्थी को बोलता हूं कि हम अपने विषय पे काम करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं 8-9 घंटे 10 घंटे के आसपास केवल गणित और रीजनिंग पढ़ाता हूं। हम अपने टाइम पे तैयारी करते थे तो इंटरव्यू तक गए, मेंस बहुत बार लिखे, फिर इंटरव्यू में बाहर हुए, व्यापम के एग्जाम्स भी निकले। अभी हम केवल अनुभव के लिए देते हैं पेपर को। अनुभव मतलब कि हम आपको गाइड कर सके, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर तभी समझ में आता है पेपर का आपको एनालिसिस तभी समझ में आता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। ये ठीक वैसा ही सिनारियो होता है सर, जैसा कि हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाहर में बैठते हैं तो हमको बड़ा आसान लगता है कि कोहली की एज लग गई तो रोहित शर्मा का बल्ला लग गया, आउट हो गया। अब जैसे सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे भी तो देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं लोग जो मतलब पीएससी के आप उनको आकाश चोपड़ा बोल सकते हैं। जैसे आकाश चोपड़ा को आप जानते होंगे, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं वो। अब खेले ज्यादा नहीं है वो, 15-20 मैच 25 मैच खेले होंगे मुझे लगता है, जहां तक है टेस्ट मैच और वनडे मैच मिला करके। लेकिन वो ज्ञान देंगे रोहित शर्मा को, ज्ञान देंगे विराट कोहली को, ज्ञान देंगे वो MS धोनी को कि ऐसा खेलना चाहिए वैसा खेलना चाहिए। कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके कमेंट्री करना अलग चीज है, और पिच पर बैट और बॉल लेकर के खेलना अलग चीज है। उसका प्रेशर ही अलग होता है सर। और ये तो एग्जाम के लिए तो बोलूंगा सर कि ये तो अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं एग्जाम हॉल में, और सर यहाँ घर के जिम्मेदारियां। बिल्कुल सर, वो प्रेशर, जैसे अब आप पिच पे खेल रहे हैं तो आपको प्रेशर है कि पूरा इंडिया आपको दिख रहा है। बिल्कुल पूरे इंडिया का एक आपके पीछे एक खड़े हैं कि आशा है उनकी कि आप जीतेंगे मैच। इतने बड़े मैचेस हो रहे हैं, आप जीतेंगे। मतलब बहुत सारा कैरियर का प्रेशर है कि अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैरियर खराब हो जाएगा आगे। तो वही प्रेशर बच्चों को रहता है, एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो उनको प्रेशर है कि हमारा कैरियर का क्या होगा, ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो 1 साल हम खिसक जाएंगे आगे। हमारा आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि हम पैसे और आगे दे पाएंगे किसी कोचिंग संस्थान में, या फिर हम यहाँ पे रहने खाने में पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, वो सब प्रेशर के साथ एग्जाम देना होता है।
तो ऐसा नहीं कि मैं टेबल कुर्सी में बैठ के पेपर खत्म हुआ मैं ऐसा पलटा रहा हूं पेपर को, चाय का चुस्की ले रहा हूं सर और बता दूं कि पेपर आसान है कि टफ है। इसीलिए हम पेपर देते हैं। हम पेपर इसलिए देते हैं ताकि हम एक्चुअल में बच्चों को जब पढ़ाएं तो बच्चों को बोल पाए कि पेपर का लेवल कैसा था। उस प्रेशर को हम भी फील करते हैं। हम सीरियस होकर पेपर देते हैं और कभी हमारा प्री निकल भी जाता है, क्योंकि वो अनुभव है हमारा पुराना, जो अनुभव हमने कमाया है, हमारा जो पुराना चीजें में पकड़ है, उस बल पे हमारा कभी कभी प्री निकल भी जाता है, कभी नहीं भी निकलता है, तो वो बात ही अलग हो गई। तो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं कि कोचिंग वाले पेपर देते हैं को निकलता नहीं है उनका, हमारा कैसे निकलेगा। तो ये सब बातें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि ये सब चीजें जो आपके मन में आती है ना, ये ना आए। हम अपने विषय पे काम करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, लैंग्वेज पे सर काम कर रहे हैं, एक दो विषय और सर लेते हैं। हम अपने विषय पे ही 8-9 घंटे 10 घंटे डेली दे रहे हैं संस्थान में। तो फिर वहां पर ऐसी बात है कि हम अपने ही विषय पर काम करेंगे, बाकी विषयों को उतना नहीं ध्यान दे पाएंगे तो एग्जाम निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सरकारी नौकरियां ऐसी होती है जिनके एग्जाम्स में आपको लगातार मेहनत करनी होती है और ये सभी सेक्टर को आपको कवर करना होता है सर। मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये मेहनती लोगों का एग्जाम है, होशियार लोगों का एग्जाम बिल्कुल नहीं है। तो मेहनती लोगों का एग्जाम है ये, जो मेहनत कर पाया वो एग्जाम निकाल पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं वैसे करने को, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि पेपर टफ था। आप लोगों की बातें मत सुनिए। चलिए कट ऑफ 125 चल गया उसकी बात अलग है, क्योंकि लोग बहुत सारा खेल के आए हैं। 130 के आसपास भी कट ऑफ चला गया तो वो चला गया, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा खेल के आए हैं कि 80 मार दिए हैं, 85 मार दिए हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई, उनके सही भी हो जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। 2 ऑप्शन में डाउट था तो उन्होंने टिक कर दिया है, 80, 85, 90 तक टिक करके आए, क्योंकि पिछले कट ऑफ का प्रेशर भी था उनके ऊपर कि 135, 136 के आसपास गया था, तो हमको थोड़ा सा तो चांस लेना पड़ेगा। अब वो चांस बहुत सारे बच्चों का सही भी बैठेगा तो कट ऑफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, 5-7 नंबर बढ़ा देगा। तो कट ऑफ भले 125, 130 चला जाए, उम्मीद कम है 120, 122, 130 से ऊपर जाने की, लेकिन मान लो 130 चला भी गया तो अभी आप उसको नहीं बोल सकते कि 130 जाएगा। पेपर की जो सिचुएशन है, पेपर का जो लेवल है, उसको देख करके आप बोलेंगे 115, 120 सेफ है। अब जो बाहर बैठ के ऐसा चाय का चुस्की लेके या फिर ऐसा घूमते फिरते कहीं पे भी खड़े होके सोफे में आराम से बैठ करके पेपर पकड़ करके पलटा रहे हैं पेपर होने के बाद और देख रहे हैं कि ये अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर तो ये होगा, ये आसान प्रश्न था, इसका आंसर ये होगा, ये आसान था, वो प्रेशर अलग है भाई। वो प्रेशर ही नहीं है आपके मन में। आप तो मतलब प्रेशर ही नहीं है आपके दिमाग में, कुछ चीज का प्रेशर नहीं है, आप एकदम रिलैक्स हैं, आपका माइंड एकदम शांत है। एग्जाम में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो बिल्कुल मैं तो यही गाइड करूंगा बच्चों को, हम एकदम जेन्युइन रिस्पांस देते हैं। हम ऐसा व्यापारिक उद्देश्य से बहुत कम ऐसा बच्चों को कट ऑफ को लेकर के भ्रमित करते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता। उड़ान हमेशा से छात्रों का थोड़ा सोचता है कि हम सही गाइडेंस दें। हमको पता है बच्चों की आर्थिक कंडीशन कैसी है, बच्चों की अभी स्थिति कैसी है, बच्चे कितने परेशान हैं, तो हम बच्चों को भ्रमित नहीं करते हैं गलत जानकारी देकर के। हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, हमारा जो अनुभव हमने कमाया है पिछले 7-8 सालों में, उसी के आधार पर हम ये बता रहे हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, 115, 120 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, जनरल बॉयज की बात कर रहा हूं, तो सेफ जोन में है, अभी ऐसा लग रहा है। हो सकता है 5-7 नंबर कट ऑफ बढ़ जाए, लेकिन इससे 5-7 कम भी आ रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए अभी। तो ये तो हो गई सीजीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ की बात और मॉडल आंसर की बात। अब एक बहुत ही शानदार एक हम बैच प्लान किए हैं, उस बैच की जानकारी भी आपको हम देना चाहते हैं। तो सर भी साथ में है, हम दोनों मिलकर उस बैच की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में लगभग पहली बार ही हो रहा है कि हमने पूरे शेड्यूल को ही तय कर दिया है कि मेंस का जो टारगेट बैच है, जो मेंस का एग्जाम होगा 2024 का, उसका जो टारगेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें हमने पूरे क्लास का शेड्यूल बना दिया है कि कौन सी क्लास कब चलेगी, कितने घंटे की चलेगी, ऐसे करके हमने पूरे 7 पेपर का शेड्यूल जारी कर दिया है। वैसा ही क्लास चलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। प्रतिदिन 4.5 घंटे की क्लास होगी और 4.5 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे की 3 क्लास हमने रखी है। हर एक दिन का हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, हर एक पेपर को हम बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। और सबसे खास बात, ये जो टारगेट बैच है, इस टारगेट बैच में हम टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे रहे हैं। उड़ान की जो मेंस टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज हम फ्री में देने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार बैच होने वाला है ये, इसकी संपूर्ण जानकारी सर आपको देंगे। सर इस बैच की अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी मेंस विशेष टारगेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ये बैच जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध है और जितने भी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन करते हैं, आप सभी को जितनी भी क्लास होंगी उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रॉपरली उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बैच 17 फरवरी 2025 से आरंभ हो रही है। समय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक ये बैच चलेगी। और
अगर मैं इसके वेन्यू की बात करूं कि ये किस ब्रांच में आयोजित होगी, तो हमारा हेड ऑफिस ब्रांच है, वहां पर ये बैच चलाया जाएगा। ये देखिए हेड ऑफिस रायपुर, यहां पर रजबंदा मैदान में जो हमारे हेड ऑफिस है, यहां पर आकर के आप ऑफलाइन इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यदि इस बैच की विशेषताओं की बात करूं तो इसमें हमने जैसा बताया सर ने कि टेस्ट सीरीज हम इसमें आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। इससे होगा ये कि आप मेंस के बारे में ये जरूर सुनते हैं कि सर इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना होता है हमको, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप लेखन को बिल्कुल भी उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। आपको दोनों को साथ में इंटीग्रेटेड रूप से लेकर के चलना होता है। तो उत्तर लेखन पर आपकी तैयारी कराने के लिए हम इस टेस्ट सीरीज को फ्री दे रहे हैं। तो उत्तर लेखन पर आपका विशेष ध्यान होगा हमारा। इसके अलावा चयनित अधिकारी आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा वो आकर बीच बीच में आपकी क्लास भी लेंगे, जिससे कि आपको सही जानकारी हो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन सा पैटर्न आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, कैसे लिखेंगे तो आंसर जो है ज्यादा प्रभावशील होगा। और बिल्कुल सर, यहाँ की टीम जो है, उड़ान की टीम अगर मैं बताऊं तो अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं, विषय विशेषज्ञ हैं जो कि अपने विषय पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उनके बताए हुए चीजों में से आपको कुछ भी बाहर से नहीं दिखने वाला। एग्जाम में जो चीजें बताएंगे मैक्सिमम चीजें वहीं से मिलने वाली है, क्योंकि अपने अपने विषय में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको काम करते हुए 7-8 साल हो गए, तो 7-8 सालों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने विषय पे काम कर रहे हैं। तो हर एक अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा सर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अनुभवी टीम जो है हमारे पास, आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी टीम है ना। इसमें इन सभी से आप सभी परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि परिचय को आगे बढ़ाना चाहिए सर। बिल्कुल सर। इसके बाद यदि इस टेस्ट सीरीज की बात करूं, इस बैच की यदि मैं बात करूं, तो इस बैच में हमने सारे सब्जेक्ट को शेड्यूल वाइज बांट दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं 17 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सर ने भी आपको बताया कि 4.5-4 घंटे की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो 3 स्लॉट में हमने इसको बांटा है। ये देखिए 7:30 से लेकर के 9 बजे तक एक क्लास, 9 बजे से 10:30 तक दूसरी क्लास, और 10:30 से 12 बजे तक आपकी तीसरी क्लास चलेगी। इसमें 17 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आपके 3 सब्जेक्ट के 3 पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, यानी हर पेपर का एक एक पार्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है आपके लिए पेपर नंबर 7, बिल्कुल सर, उसको हम पहले करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग से वो प्रेशर हट जाए कि भाई पेपर नंबर 7 की तैयारी नहीं हुई है, कहां से पढ़ना है, क्या मटेरियल है, क्या है। तो उस अप्रोच को आप समझ पाएंगे कि पेपर 7 में हमको पढ़ना क्या होता है, कैसे लिखेंगे तो नंबर हमारे अच्छे आएंगे। तो पेपर 7 का पार्ट 1 ये आपका कंप्लीट कराया जाएगा 17 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक। इसी के पैरेलल यदि आप देखें तो पेपर 3 का पार्ट 3, मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला हिस्सा, इस हिस्से को भी उतने ही समय रन किया जाएगा और इसमें भी आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका पेपर 1, इसका पार्ट 1 यानी हिंदी भाषा, ये तो मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। तो ये पहला जो हिस्सा है ना, ये 8 तारीख तक चलेगा, 17 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर 7 का पार्ट 1 जो कि 75 नंबर का होगा, पेपर 3 का पार्ट 3 ये भी 75 नंबर का होगा, और पेपर 1 का पार्ट 1 100 नंबर का। और हमने ऐसा कॉम्बो बनाया है ताकि जो स्कोरिंग पेपर है वो भी चलते रहे। देखिए पहला जो स्लॉट है 17 से 8 वाला, 17 फरवरी से 8 मार्च वाला, वहां पे पेपर 1 जो कि स्कोरिंग पेपर है। बिल्कुल। उसके बाद अगले स्लॉट में हमने पेपर 4 को रखा है, क्योंकि पेपर 4 भी स्कोरिंग पेपर में आता है। आप देखेंगे तो पेपर 1 सर स्कोरिंग पेपर है, पेपर 2 स्कोरिंग पेपर है, पेपर 4 स्कोरिंग पेपर है। ये 3 पेपर स्कोरिंग है, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर खींचने होते हैं। तो हमने कॉम्बो ऐसा बनाया है। देखिए पेपर 7 को हम फिर से ले आए, क्योंकि पेपर 7 थोड़ा नया रहता है, बच्चे जनरली प्री में इसको पढ़ते नहीं है। तो फिर हम पेपर 7 के पार्ट 2 को ले आए हैं, उसके बाद पेपर 3 के पार्ट 2 को ले आए हैं, पेपर 4 के पार्ट 1 को ले आए। ऐसे करते हुए हम पूरे 7 पेपर के सभी पार्ट को आपको बढ़िया से एकदम एक वेल मैनेज्ड तरीके से देंगे, शानदार तरीके से। कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक हमने जैसा लिखा है क्लासेस वैसी ही चलेंगी, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। जो फैकल्टी हम अलाउड करेंगे वही फैकल्टी क्लास लेंगे, वो पार्ट खत्म करेंगे, और विषय विशेषज्ञ जो है, जो मेन हमारी टीम है, वही इस बैच को पूरा कंप्लीट करेगी। तो ऐसे करते हुए हमने पूरे 7 पेपर के पूरे पार्ट को हमने कंप्लीट किया।
कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 7 जून को हमारा ये पूरा का पूरा मेंस का जो टारगेट बैच है कंप्लीट कर देंगे हम। बिल्कुल। उसके बाद भी आपके पास समय बचेगा रिवीजन करने के लिए। और संडे को हमने छुट्टी भी रखी है यहाँ पे, क्योंकि संडे को जनरली टेस्ट सीरीज रहती है, तो आप टेस्ट वगैरह दीजिए आके, तो जनरली हमने संडे को छुट्टी भी कर दी है बीच बीच में। तो ये बहुत शानदार तरीके से, मुझे लगता है सर छत्तीसगढ़ में पहली बार हम ऐसा लेकर के आए हैं, इतना सिस्टमैटिक तरीके से। हाँ, शानदार तरीके से हम दे रहे हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। और हमने काफी समय दिया, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा 5-6 घंटे में एक पार्ट को निपटाने वाला काम किया है। देखा जाए तो 1.5 घंटे की क्लास हो गई सर, और 6 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 18 घंटे हो गई सर। आप देखेंगे तो 6 दिन यहाँ हो गई, 6 दिन यहाँ हो गई, 6 दिन यहाँ हो गई, 18 घंटे क्लास हो गई टोटल। 18 घंटे और 18 दिन हो गई, सॉरी 18 दिन और 1.5 घंटे हो गई। तो अच्छा खासा समय हम दे रहे हैं, अच्छा खासा समय दे रहे हैं। 18 दिन आपका 1.5 घंटे लगेगा पेपर 7 का पार्ट 1, पेपर 3 का पार्ट 3, पेपर 1 का पार्ट 1। तो बहुत समय है आपके पास। इतने समय में आराम से आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक पार्ट पे अपनी मजबूती बना सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरे सारे पेपर का एक हमने बहुत अच्छा शेड्यूल बना दिया, और इसी शेड्यूल में पूरा ये बैच चलने वाला है। तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ा फायदा है कि उत्तर लेखन के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत अधिक फीस भी नहीं ले रहे हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं, अगर आप टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट सीरीज, मतलब अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो ऑनलाइन की सारी सुविधाएं आपको देंगे हम। ऑनलाइन लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगे, और टेस्ट तो आपके पास रहेगा ही। ये फीस हमने रखी है 20,000। अगर आप ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट देखते हैं तो इसकी फीस है 16,500। टेस्ट दोनों में निःशुल्क रहेगा। ऑफलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो ऑफलाइन आपको टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। तो बहुत ही हमने नॉमिनल फीस में इसको लाया है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप अलग से परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की फीस है ऑफलाइन की 4,000 और ऑनलाइन की 3,000। टेस्ट सीरीज में टोटल हम 31 टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है ये स्टार्ट हो रही है 23 फरवरी 2025 से। तो बहुत हमने शानदार एक प्लान किया है। आप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन सारी ब्रांचेस पे ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा रहेगी। आप ऑफलाइन टेस्ट इनमें से किसी भी ब्रांच में जाकर के दे सकते हैं, और ऑनलाइन तो कहीं से भी घर बैठे आप दे सकते हैं। तो ये बैच हम लेकर के आ रहे हैं 17 फरवरी से। तो जरूर जुड़िए, क्योंकि ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार ही हो रहा है, मान के चलिए। तो एक शानदार तरीके से पूरा बैच चलेगा, पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ये श्योरिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस हम अच्छी तरीके से, एक बहुत अच्छी तरीके से सारे कंटेंट को शामिल करते हुए हम पूरा एनालिसिस कराएंगे। हम पूरा जो पिछले वर्षों की कॉपियां हैं वो दिखाएंगे आपको। हम अपनी खुद की कॉपी आपको दिखाएंगे कि कहां पे नंबर अच्छे मिल रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर लेखन पे नंबर आपको अच्छा मिलेगा, कहां पे नंबर कम मिल रहा है। पिछले बार का जो पैटर्न थोड़ा बदला भी था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़े थे पिछले बार सर। हिस्ट्री के पेपर में आप देखें सर, पेपर 7 देख लीजिए, पेपर 6 देख लीजिए सर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों को कैसे डील करना है, पेपर 4 में कैसे स्कोर करना है, मैथ्स और साइंस के पेपर में भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़िए आप इस बैच से, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। जिनका किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जो इनको दिख रहा है कि प्री नहीं निकलेगा सर, उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का आने वाला है, एडीईओ का आने वाला है, तो एसआई का आने वाला है, आरक्षक है, एडीआई आने वाला है। बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा पद है। इन सभी एग्जाम्स की हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।